अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और रमज़ान के महीने में बहुत सारे मसाइल हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को पेश आते हैं। और जब मसाइल पेश आते हैं तो फिर परेशानी खड़ी हो जाती है जब मसला मालूम नहीं होता। इसलिए रोज़ों के मुतालिक कुछ ज़रूरी मसाइल मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। यानी 15 चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। वो 15 चीज़ें क्या क्या है कि जिनके ज़रिए से रोज़ा टूट जाता है, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आप तवज्जो के साथ सुनेंगे कि वो 15 चीज़ें कौन कौन सी है कि जिनके ज़रिए से रोज़ा टूट जाता है, तो आपको एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मिल जाएगा कि आखिरकार वो चीज़ें कौन कौन सी है जिनसे रोज़ा टूट जाता है। आपको बहुत कुछ मालूमात होगी, आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि अपने इल्म में इजाफा हो सके। नंबर 1, जानबूझकर खाना पीना। अगर कोई शख्स जानबूझकर कुछ खा पी लेता है, चाहे मामूली दर्जे का ही उसने कुछ खाया हो, चाहे उसने एक घूंट पानी पिया हो, अगर कोई जानबूझकर खाता है या पीता है, उससे रोजा टूट जाता है। अगर कोई भूले से कुछ खा लेता है, भूले से अगर कुछ खा लिया पी लिया तो उससे रोजा नहीं टूटता। लेकिन ये याद रखिए, अगर उसे मसला मालूम नहीं था, उसने भूले से कुछ खा पी लिया और फिर उसने सोचा कि मेरा रोजा टूट गया, और मसला मालूम न होने की वजह से उसने फिर जानबूझ करके खा लिया। पहले तो उसने भूले से खा लिया, अब उसने समझा भूले से खा करके कि मेरा रोजा टूट गया, उसने फिर और कुछ खा लिया कि भाई रोजा तो टूट गया, तो अब इसका हकीकत में ही रोजा टूट जाएगा। तो अगर जानबूझकर कोई आदमी कोई चीज खाता है या पीता है तो उससे रोजा टूट जाता है, और अगर भूले से कुछ खाता है या पीता है तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 2, मुश्तज़नी करने से। अगर कोई आदमी अपने हाथों से अपने आज़्व खास को इस्तेमाल में ले आता है और उसके जरिए से वो ये हरकत करता है, मुश्तज़नी अपने हाथ से वो करता है, तो इससे उसका रोजा टूट जाएगा। लेकिन शर्त ये होगी कि उसकी मनी बाहर निकल गई हो। अगर मुश्तज़नी के जरिए से उसकी मनी बाहर निकल गई हो तो उसका रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर किसी ने मुश्तज़नी की और मनी बाहर नहीं निकली तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन फिर भी मुश्तज़नी नहीं करनी, या वहां तक कुछ काम करना ही नहीं है, क्योंकि जब आदमी काम शुरू करता है तो फिर आदमी को मनी भी निकल जाएगी, और वो निकल जाएगी तो रोजा टूट जाएगा। इसलिए एहतियात करे, वहां तक अपने जहन को ले जाए ही ना। नंबर 3, नाक में दवाई डालने से। अगर कोई नाक में दवाई डालता है तो नाक में दवाई डालने से रोजा टूट जाता है। नंबर 4, बीड़ी, सिगरेट और हुक्का पीने से। बीड़ी, सिगरेट और हुक्का पीने से रोजा टूट जाता है, क्योंकि बीड़ी जब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, तो उसके जरिए से हलक में धुआं जाता है और उस धुएं के जरिए से रोजा टूट जाता है। नंबर 5, पानी से कुल्ली की, और कुल्ली करते वक्त में अगर मुंह में पानी चला गया तो उससे रोजा टूट जाएगा। अगर कुल्ली करते वक्त में अंदर हलक में पानी चला गया तो रोजा टूट जाएगा। या कोई आदमी गरारा करने लगा, गरारा करने में अगर पानी हलक में चला गया तो इससे रोजा टूट जाता है। नंबर 6, जानबूझ करके उल्टी करना। इसमें थोड़ा सा ध्यान करने की जरूरत है। एक तो उल्टी वो होती है जो खुद ब खुद होती है, अगर खुद ब खुद किसी को उल्टी हो जाती है, वो थोड़ी हो या मुंह भर करके हो, एक उल्टी हो या 2-4 उल्टी हो, अगर खुद ब खुद हो जाती है तो उससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजा नहीं टूटता। लेकिन अगर आदमी ने खुद उल्टी की, मसलन किसी के गैस बन रहा था, उसने सोचा कि गैस को खत्म करने के लिए अपने हलक में उंगली दी और उसने उल्टी कर दी, और वो उल्टी मुंह भर कर हो गई, तो अगर किसी ने खुद उल्टी की है, अपने आप से उल्टी की है, तो उसका रोजा टूट जाएगा। नंबर 7, हैज और निफास के जरिए से रोजा टूट जाता है। मसलन किसी औरत ने रोजा रखा और वो ठीक ठाक रोजा उसका चल रहा था, लेकिन सुबह में 10 बजे 12 बजे उसको महीना शुरू हो गया, उसको हैज का खून आना शुरू हो गया, तो हैज का खून आने से रोजा टूट जाता है। इसी तरीके से कोई औरत रोजे से थी और रोजे की हालत में उसकी बच्चे की पैदाइश का मसला सामने आ गया, यानी बच्चे की विलादत हो गई, बच्चा पैदा हो गया, तो उसका रोजा बच्चा पैदा होने से भी टूट जाता है। नंबर 9, रोजे की हालत में शर्मगाह में दवाई का डलवाना, चाहे अगले हिस्से से दवाई लगवाई जाए, दवाई डलवाई जाए, ये पीछे के हिस्से से। किसी को कोई बीमारी है, कोई मरज है इस तरह का, और डॉक्टर कोई अंदर के हिस्से में, सामने के हिस्से में दवाई डालता है या पीछे के हिस्से में दवाई डाली जाती है,
तो उससे रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर हो सके तो कोशिश करे कि रोजे की हालत में दवाई का इस्तेमाल ना कराए। लेकिन अगर किसी को परेशानी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो फिर उसको अगर दवाई अगले हिस्से में या पीछे हिस्से में डलवा लेते हैं तो उससे रोजा टूट जाएगा। नंबर 10, दिल का मरीज। अगर कोई दिल का मरीज है और वो जबान के नीचे गोली रख लेता है और वो गोली ऐसी होती है कि उसके असरात अंदर तक पहुंच जाते हैं, तो उससे रोजा टूट जाएगा। आमतौर से दिल के मरीज होते हैं, इन्हें परेशानी होती है, वो जबान के नीचे गोली रख लेते हैं, तो उससे भी रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई इस तरह की दवाई हो कि जबान के नीचे रखने से उसके असरात हलक में ना पहुंचते हो, तो फिर उससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन आमतौर से जो दवाई रखी जाती है तो डॉक्टर ही बतलाएगा कि कौन सी दवाई ऐसी है कि उसके असरात अंदर तक पहुंच जाते हैं और कौन सी दवाई ऐसी है उसके असरात अंदर तक नहीं पहुंचते। तो बहरहाल जो जबान के नीचे दवाई रख रहे हैं, जो आमतौर से रखी जाती है दवाई जबान के नीचे, तो उसके जरिए से रोजा टूट जाएगा। और अगर कोई इस तरह की दवाई हो कि यहां जबान के नीचे रखने से उसके असरात अंदर हलक में ना पहुंचते हो, तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 11, दवाई का भोपारा लेने से रोजा टूट जाता है। किसी को नजला जुकाम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और वो उसके नजला जुकाम को सही करने के लिए, फायदे के लिए भोपारा ले लेता है, तो भोपारे के जरिए से रोजा टूट जाएगा। नंबर 12, इनहिलर के जरिए से रोजा टूट जाता है। जो सांस के मरीज होते हैं, दम्मे के मरीज होते हैं, इनहिलर के जरिए से वो उन्हें सहूलत हो जाती है। तो अगर इनहिलर का इस्तेमाल होता है, कोई रोजे की हालत में इनहिलर का इस्तेमाल करता है, तो उससे भी रोजा टूट जाता है। नंबर 13, मियां बीवी की मुलाकात से। रोजे से है शोहर बीवी, और शोहर बीवी दोनों के दोनों अगर मुलाकात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, और उन दोनों ने मुलाकात कर ली, चाहे उन दोनों में से किसी एक को या दोनों को इंजाल हो या ना हो, अगर उन दोनों ने मुलाकात कर ली तो मेरे भाई और दोस्तों, इससे दोनों का रोजा टूट जाएगा। चाहे उन्हें इंजाल हो या ना हो, दोनों को रोजा टूट जाएगा और दोनों के ऊपर कजा और कफ्फारा लाजिम होगा। यानी उन्हें कजा भी करनी पड़ेगी और कफ्फारा भी देना पड़ेगा। और कफ्फारा यह होगा कि दोनों को लगातार 60 रोजे रखने पड़ेंगे। बीवी को भी 60 रोजे लगातार रखने पड़ेंगे और शोहर को भी 60 रोजे लगातार रखने पड़ेंगे। तो अगर शोहर बीवी रोजे की हालत में मिल लेते हैं तो इससे रोजा टूट जाता है। नंबर 14, बीवी का थूक शोहर ने निगल लिया या शोहर का थूक बीवी ने निगल लिया, तो इससे भी रोजा टूट जाता है। इसलिए खास तौर से रोजे की हालत में इस चीज का ख्याल रखें कि शोहर बीवी एक दूसरे से बोसो किनार ना करे और एक दूसरे से मिलने की कोशिश ना करे, क्योंकि एक दूसरे का थूक अगर मुंह में चला गया तो रोजा टूट जाएगा। और ये सिर्फ रोजे की हालत में है, रोजे के अलावा और टाइम होता है। इफ्तारी के बाद सहरी तक का एक लंबा टाइम होता है, उसमें शोहर बीवी एक दूसरे से मिल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन रोजे की हालत में अगर शोहर बीवी एक दूसरे के मुंह में एक दूसरे का थूक चला जाता है, शोहर के मुंह में बीवी का थूक चला गया या बीवी के मुंह में शोहर का थूक चला गया, तो इससे रोजा टूट जाएगा। नंबर 15, अगर दोनों में से किसी की मनी निकल जाए तो इससे भी रोजा टूट जाता है। मसलन शोहर बीवी दोनों पास में बैठकर बातें कर रहे हैं और बातें इस तरह की गर्मा गर्मी की बातें शुरू कर दी कि शोहर को इंजाल हो गया बातें करने से ही, तो इससे रोजा टूट जाएगा। या बीवी को इंजाल हो गया बातें करने करने से ही, तो इससे रोजा टूट जाएगा। या शोहर बीवी दोनों मोबाइल पर कोई गलत तस्वीरें देख रहे थे या कोई इस तरह की फिल्म देख रहे थे, कोई इस तरह की चीज देख रहे थे कि उसके देखने से दोनों के जज्बात इस तरह के भड़के कि उसे देखते देखते ही दोनों में से एक को या दोनों को, जिसे भी इंजाल हो जाएगा, उसका रोजा टूट जाएगा। तो ये 15 चीजें हैं जो मैंने आपके सामने बतलाई है। इन 15 चीजों के जरिए से रोजा टूट जाता है और मैं समझता हूं कि ये 15 चीजें सुनने के बाद आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आपको बहुत सारी बातें आपके सामने आ गई है। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात इन बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए।